आपका स्वागत है। आप सीधे जयपुर से, गुलाबी नगरी से लगातार अमित शाह के दौरे की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। अमित शाह साहब थोड़ी देर के बाद बाहर निकलने वाले हैं। तमाम नेताओं से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद में वो यहाँ आएंगे। जिस तरीके से हमने लगातार अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें बहुत कुछ मायने करती हैं। अमित शाह साहब सबसे पहले यहीं आएंगे जिस जगह मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर जो तमाम जो 52 ब्राह्मण साहब हैं यहाँ पर, उनके साथ वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, उनका टीकाकरण होगा और उसके बाद में आगे की तैयारी होगी। अर्चना बिल्कुल यहीं से शुरुआत होगी, ये समझ लीजिए। ये पहला मंच है जहाँ से शुरुआत होगी। यहाँ से स्वस्ति वचन शुरू होंगे। स्वस्ति वचन ये जो 51 ब्राह्मण हैं ये उनका पाठ करेंगे। यहाँ पर शंखनाद होगा, यहाँ पर तिलक किया जाएगा और वो तिलक एक तरह से विजय तिलक होगा। वो अमित शाह के लिए नहीं बल्कि बीजेपी का विजय तिलक, उसको आप मान लीजिए। क्योंकि बीजेपी की ये जो तैयारी आप देख रहे हैं, ये 5 दिसंबर 2021 नहीं बल्कि 2023 की तैयारी है। राजस्थान बीजेपी में खबरें ऐसी भी आ रही थी कि फूट पड़ी हुई है, नाराजगी है, 2 धड़े बन गए हैं, गुटबाजी चल रही है। तो उन सब पर लगाम कसने के लिए या उन सब पर कंट्रोल करने के लिए तैयारी की गई। और बिल्कुल अर्चना, और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अमित शाह का यहाँ आना कई लिहाज से बहुत अहम है। चूंकि एक यहाँ पर चुनाव होने हैं 2023 में, उसकी बिसात अब बिछ गई है और उसके बाद में जो जोश खरोश हम नेताओं में देख रहे हैं, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी जो विधानसभा चुनाव में हुआ था पिछले, नहीं चाहती कि वो कहानी एक बार फिर से दोहराई जाए और इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जब ये लग रहा था कि अभी सारा फोकस जो है वो 5 राज्यों में होगा, तब बीजेपी ने यहाँ पे भी चुनावी शंखनाद कर दिया है और बहुत जरूरी है ताकि कार्यकर्ता मोबिलाइज हो रहे। देखिए ये सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ जुटे हुए हैं और अब किसी भी वक्त अमित शाह यहाँ पहुँच सकते हैं। महिलाएं भारी संख्या में हैं। फूलों की बारिश करने के लिए पुष्प वर्षा की जाएगी जिससे उनका स्वागत किया जाएगा। घूमर हो रहा है, यानी रंग रंगीले राजस्थान के सारे रंग यहाँ पर सरफराज नजर आ रहे हैं और यही तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ है। एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगा, दिखा तू हट। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें बहुत कुछ कर रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें देखिए आप। मैं कैमरामैन से कहूंगा तमाम तस्वीरें देखते रहिएगा, दिखाते रहिए तमाम तस्वीरें। ये घूमर डांस हो रहा है। अमित शाह साहब बाहर आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये महिलाओं को जरा अर्चना डिस्क्राइब कीजिए अच्छे से। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें हैं ये रंग रंगीलो राजस्थान की तस्वीरें। देखिए ये महिलाएं, इनका जो आप पहनावा देखेंगे, जो साड़ी है वो भी राजस्थानी साड़ियाँ महिलाओं में बहुत लोकप्रिय होती है, बहुत पसंद आती है। और वो लहरिया साड़ी ये यहाँ पे आपको वो नजर आएंगी, वो बाटिक प्रिंट वो भी आपको नजर आएगा। देखिए फूलों की बारिश हो रही है उधर स्टेज पर, देखिए घूमर हो रहा है, यानी स्वागत की पूरी तैयारी है, पूरा जोश है, उत्सव का माहौल है यहाँ पर। और ये उत्सव तब होता है जब कोई शुभ काम होता है, शुरुआत होती है किसी चीज की। ये जो मंच है ये स्वागत के लिए मंच बनाया गया है। अमित शाह के स्वागत के लिए महिला मोर्चा ने मंच बनाया है। देखिए तमाम महिलाएं, बीजेपी महिला मोर्चा की ये महिलाएं हैं, ये अलग अलग जगह से आई हैं स्वागत करने के लिए और ये अपना तरीका है इनका स्वागत करने का, गा के, नाच के, फूलों की बारिश करके स्वागत कर रही है। आप देखेंगे हर महिला के हाथ में फूलों की टोकरी है, यानी जब काफिला यहाँ से गुजरेगा अमित शाह का, जब रोड शो यहाँ से गुजरेगा, तब ये फूलों की बारिश उन पर होगी। और बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि इन फूलों के जरिए ही वो जो 2023 की राह है उसके कांटों को दूर कर पाए। इन फूलों में कांटे ना हो इसका ध्यान रखा गया है, जो कांटे हैं वो दूर हो और बीजेपी की राह में कुछ इसी तरह से फूल बिछ जाए जैसे अभी यहाँ पर बिछे हुए हैं। ये कोशिश है बीजेपी की एक करने की, किसी ना किसी तरह जो अलग अलग धड़े होने की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा है कि अब जब बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, गृहमंत्री आएंगे यहाँ पर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, बड़े नेता, बड़ा नाम, प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं बीजेपी के, जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की तस्वीर कुछ और ही होगी। और कोशिश है कि लोगों को यहाँ पर प्रेरित किया जाए, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाए, उनमें जोश भरा जाए और उसी की ये पूरी कोशिश है जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ये महिला मोर्चा है, ये अपने स्वागत कर रही है। यहाँ पर
दिखाएंगे आपसे। कुछ ही वक्त बचा है। ये देखिए, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तेजी भी नजर आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं बहुत ज्यादा, और ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ ही मिनट में अमित शाह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इस तरह के 7 मंच बनाए गए, अलग अलग मोर्चा है, अनुसूचित मोर्चा है, इसके अलावा अनुसूचित मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अलग अलग मंच बनाए गए और इन मंचों के जरिए कोशिश की जा रही है संदेश देने की। कहा जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी एक नई राह पे चलेगी और ये राह जो होगी ये दूर तक जाएगी। बीजेपी को लेके 2023 का ये 9 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये समझ लीजिए ये 2023 का रास्ता है। ये 9 किलोमीटर 9 पड़ाव है जहाँ से बीजेपी 2023 के लिए राजस्थान कांग्रेस में अपनी सरकार देख रही है। बीजेपी जानती है कि 5 साल बाद राजस्थान के लोग सरकार बदलते हैं, तो इस बार मौका है उनके लिए और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी कुछ हो, उनकी पार्टी कमजोर पड़े। पार्टी को ताकत देने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए ये सारी कोशिश की जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें, रंग रंगीले राजस्थान की तस्वीरें भी हैं। उत्सव का माहौल है, चुनाव उत्सव होता है और लोकतंत्र का उत्सव, और उस लोकतंत्र के उत्सव के लिए यहाँ पर ये तस्वीरें हैं जो बहुत खूबसूरत, बहुत रंगीली आपको नजर आएंगी। यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और बस अब से कुछ ही मिनट में समझ लीजिए अमित शाह यहाँ पर आ सकते हैं। तैयारियां पूरी हैं, पलक पावड़े बिछाकर लोग इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है क्या जनता भी इस तरह से जोश में है? क्या जनता भी इस तरह से बीजेपी के साथ है? क्योंकि कार्यकर्ताओं का साथ तो ठीक है, कार्यकर्ता ही जन जन तक ले जाते हैं पार्टी को, पार्टी की बात को, पार्टी के किए हुए कामों को, लेकिन क्या जनता साथ होगी? क्या जनता इन चीजों से सहमत होगी? इसका जवाब तब मिलेगा जब वोट पड़ेंगे, यानी इसके लिए हमें काफी लंबा इंतजार होगा। और ये हुआ है, ऐसी तस्वीरें अमूमन हमें नजर आती रहेंगी, लगातार दिखती रहेंगी, क्योंकि शंखनाद चुनावी हो चुका है। जब सभी पार्टियां 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं, तब बीजेपी ने राजस्थान में भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। और महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस की रैली होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कांग्रेस के सामने एक चुनौती होगी कि शक्ति प्रदर्शन हो तो इससे बड़ा हो। लंबे समय से बीजेपी की राज्य इकाई बड़े नेताओं के यहाँ आने की मांग कर रही थी, बड़े समय से मांग राज्य के नेताओं की कि यहाँ पर अमित शाह आए, उनके से बड़े नेता आए, ताकि पार्टी को ताकत मिले, पार्टी को जोश मिले, पार्टी बारिश है। ये देखिए, ऊपर की तस्वीरें आप देखिए, ऊपर जो डांस है, ये तस्वीरें बेहद सबको एक किया जाए। आज जब अमित शाह आए तो उनके स्वागत के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया भी होंगी, साथ ही साथ उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सतीश पुनिया भी होंगे, यानी सब साथ में होंगे। एक मैसेज जाएगा, एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल अर्चना, अमित शाह बिल्कुल बाहर निकल गए हैं। अमित शाह इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि अमित शाह बाहर निकल रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं और जो लोग हैं, तमाम जो नेता है वो बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक, हमारे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित शाह इस वक्त नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। सर बिल्कुल, जो टारगेट काफिला है जो उनकी सुरक्षा में रहेगा वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए, मुस्तैद हो गए। वायरलेस सूचना अमित शाह जब एयरपोर्ट सतर्क है, कार्यक्रम है आज का वो यहाँ पर पूरा करने वाले। इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि अब से कुछ मिनटों बाद अमित शाह यहाँ पर सड़क पर आ जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से संबोधन करेंगे और जान फूकने का जो काम है वो करेंगे। फिलहाल पुलिस का जो टारगेट काफिला है, जयपुर पुलिस है, वो पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद हो चुकी है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमित शाह साहब इस वक्त बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है अर्चना। और जिस तरह की तैयारी थी, देखिए अमित शाह साहब का काफिला अंदर से निकल रहा है। तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। अमित शाह के काफिले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए आप, अमित शाह के काफिला बिल्कुल तैयार हो गया है और तमाम जो नेता हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तस्वीर
जो तमाम नेता हैं मिल मिलकर निकलने लगे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर अभी निकल गए यहाँ से, राज्यवर्धन सिंह राठौर मिलकर निकल गए हैं और जो तमाम नेता हैं वो वहां से निकल रहे हैं, चूंकि अमित शाह साहब किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। अमित शाह किसी वक्त बाहर आ सकते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये सीधी तस्वीरें देखिए। जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं और जो तमाम जो उनके पूजा अर्चना का कार्यक्रम वो हो गए हैं। अमित शाह इस वक्त बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे पीएल पूनिया हो, वसुंधरा राजे हो, या फिर उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे नेता हैं शेखावत हो, या फिर उसके अलावा जो दूसरे नेता हैं, तमाम यहाँ पर उनके साथ बातचीत करें। अर्जुन मेघवाल भी इस वक्त अंदर हैं। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश के हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। कई मंत्री भी मौजूद हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सांसद मौजूद हैं और बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर जो बीजेपी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। आइए, अमित शाह का काफिला किसी भी वक्त अंदर से बाहर आ सकता है, यानी तमाम जो अलर्ट है वो हो गया है और बीजेपी के जो अमित शाह हैं वो इस वक्त बाहर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें आप देखिए। अमित शाह साहब किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ मायने रखती है। अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर रुकेंगे और इसी कार के जरिए, इसी काफिले के जरिए वो आगे का अपना रोड शो का कार्यक्रम करेंगे। ये तमाम जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये उनकी गाड़ी निकल गई है। अमित शाह एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं। इस वक्त से बड़ी पर अमित शाह निकल गए हैं और मैं उनकी गाड़ी में देखता हूं, उनकी गाड़ी में देख पा रहा हूं और तमाम जो लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। ये गाड़ी है, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें अमित शाह मौजूद हैं और ये अमित शाह की गाड़ी आप देख रहे हैं। अमित शाह इसी गाड़ी में मौजूद हैं। ये आगे बैठे हैं, फूलों के साथ में उनके स्वागत की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, अमित शाह साहब ये गाड़ी में मौजूद हैं और ये गाड़ी लगातार इस समय चल रही है। यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, वो यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर उनका स्वागत होगा। सर एक मिनट प्लीज, एक सेकेंड। ये जो तमाम लोग हैं ये देखिए, अमित शाह साहब यहाँ पर उतरेंगे। तो अमित शाह पहुंच चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं एयरपोर्ट से और जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वृष्टि की जा रही है। उनकी गाड़ी पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल बरसाए गए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। पारंपरिक लोक नृत्य से स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, गाड़ियों का काफिला और इसी में अमित शाह मौजूद है। यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी साथ में पहुंचे हुए हैं और साथ ही लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है, कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की, और एक झलक देखने को बेचैन है सभी। और एक तरफ आप देख सकते हैं पारंपरिक नृत्य संगीत का कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। कई कार्यकर्ताओं के हाथ में बीजेपी के झंडे हैं और लगातार बहुत बेसब्री से सब इंतजार करते हुए, और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं अमित शाह और ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरीके से गाड़ियों का काफिला है और इसी के बीच में अमित शाह मौजूद हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, लोगों को गाड़ियों से दूर रहने को कहा जा रहा है, लेकिन अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि कम से कम वो उनकी एक झलक पा सके, अभिवादन करते हुए उन्हें देख सके। और काफी दिक्कत हो रही है गाड़ियों को आगे बढ़ने में, क्योंकि बड़ा हुजूम यहां पर मौजूद है लोगों का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, स्थानीय नेताओं का। और अमित शाह जो कि जैसलमेर से यहां पर पहुंचे, अब जयपुर हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे हैं। उनकी गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा है।
बीजेपी कार्यकर्ता भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल हैं, स्थानीय नेता भी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं और सभी यहां पर स्वागत करते हुए अमित शाह की एक झलक पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई जगह कार्यक्रम किए गए हैं, 17 पॉइंट्स ऐसे जहां पर इनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया। और वैसे तो पूरे 9 किलोमीटर के इस रोड शो में इनका जगह जगह हर जगह करीबन स्वागत किया जाएगा। पुष्प वृष्टि होगी, स्थानीय पारंपरिक लोक नृत्य उनका आयोजन किया गया है और बीजेपी के झंडे भी लगातार लहराते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर। मेगा कवरेज और इसके साथ ही हर पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं एक एक तस्वीर अमित शाह के इस मेगा रोड शो से जुड़ी हुई। तो यहां पर यह काफिला निकल चुका है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था और इस दौरान लोग नाचते झूमते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे। लोक नृत्य, लोकगीत इनका भी आयोजन किया गया है। बीजेपी के नेताओं से लगातार न्यूज इंडिया की बातचीत हो रही है। हमारे एडिटर इन चीफ वहां पर पहुंचे हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो रही है और अलग अलग जगहों से भी हमारे रिपोर्टर्स यहां पर मौजूद हैं और हर जगह की तस्वीर आप तक पहुंचाते हुए। और देखिए अमित शाह यहां पर किस तरीके से पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं में, लोगों में किस तरह का उत्साह है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पुष्प वृष्टि होते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से स्वागत हो रहा है अमित शाह का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं इस वक्त। मेगा रोड शो की ये महा कवरेज न्यूज इंडिया पर, पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल के अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर से लेकर जयपुर तक किस तरीके से अमित शाह का ये कार्यक्रम रहा है, हर जगह से ये तस्वीरें हमने आप एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचाई हैं। और अभी जयपुर में अब एयरपोर्ट से बाहर निकलकर जेईसी कन्वेंशन सेंटर की तरफ अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, जैमर भी लगे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं आगे आगे वो गाड़ी जहाँ पर वो जैमर लगा हुआ, इसीलिए यहाँ पर सिग्नल्स काफी दिक्कत आती हुई, लेकिन सुरक्षा के इन तमाम इंतजाम के बीच में लोगों की भारी भीड़ भी आप देख सकते हैं और उस गाड़ी को भी देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं जिसमें अमित शाह सवार हैं और ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई, गाड़ियों का एक लंबा काफिला और इसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो भी बड़ी संख्या में मौजूद और स्कॉट करके गाड़ी को आगे ले जाते हुए। 17 पॉइंट्स हैं इस 9 किलोमीटर के रास्ते में। 3 कैमरे के एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अमित शाह का स्वागत हो रहा है जयपुर में। जैसलमेर से जयपुर पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और अब जेईसी कन्वेंशन हॉल में पहुंचते हुए उस तरफ बढ़ते हुए अमित शाह। मेगा रोड शो अमित शाह का और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज इंडिया पर। 2 तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियों का काफिला बढ़ता हुआ एयरपोर्ट से निकलता हुआ और दूसरी तरफ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आम लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता बड़ी संख्या में रोड के दोनों तरफ मौजूद। और शंखनाद के मेन गेट से बाहर निकल गए और उसके बाद से वो आगे एयरपोर्ट के बाहर जाएंगे, बस स्टैंड से होते हुए जवाहर सर्किट तक ही इनका काफिला पहुंचेगा। जवाहर रोड से होता हुआ उसके बाद हैंगर चौराहा ये जाएगा और हैंगर चौराहे के बाद में स्टैंड हैंगर चौराहा, सर्किल रोड, जवाहर सर्किल रोड से होता हुआ ये पूरा ईपी गेट से होता हुआ, टोंक रोड होता हुआ पिंजरा गोल के बाद में कुंभ मार्ग, इंडिया गेट और उसके बाद में फिर उस मैदान पे पहुंचेगा जवाहर कन्वेंशन सेंटर। ये काफिला पहुंचेगा और तमाम जो लोग हैं इस वक्त लगातार लोग रहे हैं, लगातार उनके काफिले पर फूलों की बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं अमित शाह का जो काफिला इस वक्त गुजर रहा है वो उस काफिले में लगातार फूलों की बारिश हो रही है। यानी पूरे रास्ते जगह जगह पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो फूल वर्षा कर रहे हैं और एक के बाद एक ये तमाम जो तरह की तस्वीरें हैं वो अपना बयां कर रही हैं। जो रोड मैप मैं लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो रोड मैप चल रहा है यही रोड मैप है लगातार। यानी इस समय अगर मैं इस समय की बात करूं, एयरपोर्ट के बाहर से निकलकर जवाहर सर्किल पहुंच गए हैं, तकरीबन 100 मीटर 200 मीटर के आसपास के दायरे में है। स्ट्रेट हैंगर चौराहा आगे है, तकरीबन 300 मीटर का होगा और उसके बाद में जवाहर सर्किल रोड आधा किलोमीटर ये सफर तय कर चुके हैं। यानी
700 किलोमीटर का ये सफर है, 700 मीटर का माफ कीजिएगा, 700 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर का ये सफर है। और उसके बाद में तारों की कूट जो आगे देखेंगे वो तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर होगा। उसके बाद पिजरापोल 5 किलोमीटर का लगभग सफर है। हल्दी घाटी मार्ग का जो कोना होगा वो 6 किलोमीटर का सफर होगा। इसके अलावा कुंभा मार्ग 7 किलोमीटर का सफर होगा। इंडिया गेट पहुंचते पहुंचते 8 किलोमीटर हो जाएगा। और GECC मैदान जहां पर जवाहर कन्वेंशन सेंटर है वो 9 किलोमीटर का ये रोड शो सफर होगा। जगह जगह फूलों की बारिश हो रही है। ये यूथ के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं अलग अलग तरीके से, यानी ये जो लोग हैं, बताया जा रहा है बीजेपी के नेताओं ने जो बताया कि 40 से 50 हजार लोगों की तादाद का ये लोग दावा कर रहे हैं। हालांकि कितने लोग हैं, कहां कहां से हैं, ये बड़ा मायने है। ये तमाम जो लोग हैं अभी सब यहां से निकल कर अपना जाएंगे और उसके बाद में ये आगे की तैयारी करेंगे। वहां पर जाकर अमित शाह साहब का जो रोड शो होगा वो बहुत बड़े होगा, क्योंकि आज जो श्रवण थे जिनसे मैंने बातचीत की, प्रदेश के महामंत्री, ये उन्होंने तमाम जो रूट मैप था वो हमें बताया था और ये बहुत कुछ बयां करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के महामंत्री लगातार इस रोड शो में जा रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी लगातार एक के बाद एक जा रहे हैं। ये 9 किलोमीटर का सफर अर्चना बहुत कुछ बयां करता है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, भीड़, लोगों का नज़ारा, वो सब देखने को मिल रहा है, जगह जगह फूल। बिल्कुल। और CRC सेंटर में जब अमित शाह पहुंचेंगे तो वहां के कन्वेंशन हॉल में वो जनप्रतिनिधियों को जब संबोधित करेंगे तो ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि इसमें पंचायत, निकाय, पार्षद, विधायक, सांसद सब होंगे। यानी समझ लीजिए सबसे निचले स्तर से लेकर सबसे टॉप लेवल तक के नेता बीजेपी के वहां पर होंगे और वहां पर जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी वो मंत्र देंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अमित शाह, और उस कन्वेंशन हॉल में कहा जाता है कि 10,000 लोगों की क्षमता है, वहां पर बैठ सकते हैं। यानी समझ लीजिए कि इतने पार्टी से जुड़े नेता, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद होंगे जिनको संदेश देंगे और वो संदेश यही होगा कि किस तरह से एकजुट होकर हम 2023 के तैयारी करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है। अगर अब भी हम एक नहीं हुए, अगर अब भी हम मैदान में नहीं उतरे, अगर हम अपनी कमियां देखते रहे, अगर हम कांग्रेस की कमियां, सरकार की कमियां लेकर लोगों के पास नहीं गए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए वक्त आ गया है और अब सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों से बातचीत करनी होगी। जो पार्टी सबसे बड़ी बात यह है कि 10,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर है, वो 40,000 कार्यकर्ताओं के नेताओं का यहाँ आने का दावा किया जा रहा है। जाहिर बात है कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप देखते हैं। भैया थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी भारी संख्या में इस बार जो कार्य समिति है वो भी एक्सटेंडेड कार्य समिति है। यानी उसमें सिर्फ राज्य इकाई के लोग ही नहीं हैं, सिर्फ राज्य इकाई से जुड़े लोग नहीं हैं, बल्कि उसमें सांसद, विधायक सबको शामिल किया गया है। तो इस बार की कार्य समिति भी खास है क्योंकि एक्सटेंडेड कार्य समिति है ये, और इसकी भी वजह है, इसका भी कारण है। पार्टी को ये दिखाना था कि हम एक हैं, हम एक साथ चल रहे हैं और यहाँ से सफर की शुरुआत है जो 9 किलोमीटर का आज अमित शाह ने शुरू किया है। बिल्कुल, अमित शाह का ये 9 किलोमीटर का कार्यक्रम जो है, जो रोड शो है, ये बहुत कुछ बयां करता है, बहुत कुछ कहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस रोड शो के बाद जो वो मैसेज देंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में किस तरीके का जोश भरेगा, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। दीपक, देखिए इस वक्त अपडेट यह है कि जवाहर सर्किल जो यहाँ से थोड़े से दूर है, वहाँ पर अमित शाह का काफिला जो है वहाँ पर कुछ देर के लिए रुका है। वहाँ पर जो है लोक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं, यानी कि इस वक्त अमित शाह जवाहर सर्किल में महज कुछ सेकंड वो वहाँ पर रहेंगे और उसके बाद जो है आगे का जो रूट है उनका वहाँ पर वो जाएंगे और सीधा जो JECC जहाँ पर सीतापुरा में वहाँ पर वो जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो है इस वक्त जवाहर सर्किल पर यहाँ पर मौजूद है और जो कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान ले रहे हैं। इसके अलावा जोश की बात करें, देखिए ये जो सड़क है, ये एयरपोर्ट की सड़क इसे कह सकते हो। यहाँ से अमित शाह का काफिला निकल चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी इस वक्त यहाँ पर जो है कार्यकर्ता मौजूद है। उनको पता है कि उनका नेता, उनका लीडर जो है वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डटे हुए। तो ये सब बयान करता है, ये तस्वीर बताती है कितना लोगों में जोश है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। और वाकई अमित शाह जब अब जयपुर में आए तो ये राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, तो ये एक संदेश जो है पूरे राजस्थान में जाता है कि ये राजस्थान में जो है बीजेपी एक है। लगातार खबरें आ रही थी कि सतीश पूनिया अलग है, वसुंधरा राजे अलग है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पार्टी के जो आलाकमान होते हैं वो गार्जियन होते हैं और परिवार का गार्जियन अगर कुछ बोल देते तो उसको सब कुछ मान लेते हैं। तो ये गार्जियन का काम करेंगे, सभी को समझाएंगे, सभी एक मंच में बैठेंगे और उसके बाद जो है बीजेपी की ताकत जो है वो राजस्थान में अच्छी होने वाली। दीपक, एक चीज और है, चूंकि अमित शाह के रोड शो से पहले
जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उन्होंने भी अपना डेरा डाल लिया है, उसके भी एक बहुत बड़े मायने निकाल जाएंगे। रहमतुल्लाह, बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, आज पीसीसी में बैठक है, गोविंद सिंह डोटा से बैठक ले रहे हैं, ये मायने निकाले जा रहे हैं कि जो बीजेपी की अमित शाह की रोड शो है उसमें क्या कुछ परिणाम सामने आता है, उसी के तरीके से 12 तारीख को जो रैली है उसकी जो है तैयारियां करेगी। आज जिस प्रकार से भाजपा के इस अमित शाह के जो रोड शो में ग्रामीण यानी ग्रामीण तबके के लोग आए हैं, भाजपा के जो खांटी कार्यकर्ता गए वो पहुंचे, हाथ में कमल जो भाजपा का झंडा है वो लिए हुए आज सड़कों पर चल रहे हैं, रोड शो निकाल 9 किलोमीटर का जो रोड शो है वो जेईसीसी तक पहुंचेगा। तो तमाम जो कार्यकर्ता खुशी से लबरेज है, तमाम यहाँ अच्छा, हाँ बताइए। तो जिस तरीके से आज कार्यकर्ता तमाम खुशी से लबरेज है, जेईसीसी पहुंचेंगे, 9 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, तो इसमें एक तरीके से खुशी, कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। महिला भी खुश है आज, यानी कि राजस्थान के सांस्कृतिक यानी परंपरा है, जिस तरीके से कोई भी मेहमान आते हैं उनका फूलों से स्वागत किया जाता है, पुष्प वर्षा की जाती है, ढोल यानी कि जो गणगौर जो गाने गाए जाते हैं, यानी कि गणगौर गीत गा करके उनकी जो स्वागत किया जाता है, वही तरीके से अमित शाह का स्वागत किया गया। जगह जगह सबसे पहले तिलक लगा कर उनका स्वागत किया गया परंपरा के अनुसार, राजस्थान की जो परंपरा है उसके अनुसार। उसके बाद में फूलों की पुष्प वर्षा की गई, यानी लंबा रोड शो जो 9 किलोमीटर का निकला अभी यानी कि जौहर सर्किल से आगे तक जो ये काफिला पहुंच चुका। बिल्कुल। अर्चना, सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह अमित शाह के निकलने से पहले की जो तमाम तरह की तैयारियां थी वो यहां पर दिखती गई, और जो कार्यकर्ताओं में जोश आपने और हमने देखा वो बहुत कुछ कह रहा है। उसके मायने क्या निकाले जाए? ये तैयारियां सिर्फ ये नहीं है कि अमित शाह का स्वागत हो रहा है, ये तैयारी 2023 की है, ये तैयारी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की है, ये तैयारी कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की है, ये तैयारी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने के लिए कहने की है, प्रेरित करने की है, ये तैयारी है एक संदेश देने की कि अब जो आपके बीच मतभेद थे वो भूल जाइए, अब आप सब एक हो जाइए, क्योंकि हम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। 2023 के चुनावी मोड में आप आ जाइए, आप सरकार की कमियां लेकर लोगों के पास जाइए, आप बताइए कि सरकार ने क्या काम नहीं किया है, कहाँ पर कमियां रह गई हैं। हम अगर अंदरूनी लड़ाई में फंसे रहेंगे तो हम सरकार की कमियों को उजागर नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए कल कार्य समिति की बैठक में ब्लैक पेपर भी जारी किया है बीजेपी ने, जिसने तमाम मुद्दे उठाए हैं, और ये मुद्दे वो हैं जिनको लेकर पार्टी के नेता चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता जाएं, लोगों से मिले, लोगों से बात करें, लोगों तक संदेश पहुंचाएं। अमित शाह जी को देख लिया आपने? नहीं देखा, नहीं। क्यों नहीं देखा? वो तो चल रहे हैं गाड़ी में। अच्छा। और इससे बात ही नहीं की उन्होंने। अच्छा, आप चाहते हैं कि सबसे बात करें? हाँ। तैयारियां लग रही हैं हमारी सबकी, देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा। उनका व्यस्त कार्यक्रम है शायद, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं। जो देखिए ये महिलाएं हैं वो कह रहे हैं कि वो गाड़ी में चल रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का मंत्र सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। अर्चना, ये महिलाओं का कहना है कि उनका मुलाकात करने का मंत्र, उन्होंने तो मुलाकात ही नहीं की, बात ही नहीं की। देखिए, जितने भी कार्यकर्ता आते हैं उन सबको उम्मीद होती है कि उनका नेता एक झलक दिख जाए, एक बार बात कर ले। समझ लीजिए उन कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन इतना होता है कि वो सोचते हैं अगर एक शब्द मेरे नेता ने मुझसे कह दिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। उस स्तर के जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं वही यहाँ पर घंटों खड़े रह सकते हैं, 5-5, 6-6 घंटे अपने नेता के इंतजार में। तो उम्मीदें करते हैं सारे कार्यकर्ता, लेकिन संभव नहीं हो पाता क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम होता है और एक के बाद एक कार्यक्रम लगे होते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है। बिल्कुल। तो ग्राउंड जीरो से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इस वक्त जो राजस्थान का, जो जयपुर का कन्वेंशन सेंटर है, अमित शाह साहब वहां पहुंचने वाले हैं। 9 किलोमीटर का लंबा ये सफर है, और उस पर की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।